तो दूर खड़े हो। आशीष थोड़ा पीछे, शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात करें। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो नदीम भाई, रिपोर्ट कर लो ना। ये मैं आज भक्तों को बताना चाहता हूं कि मैं जल समाधि लेने जा रहा हूं। वीडियो तो याद होगा आप लोगों को, जल समाधि वाला। परमहंस दास जिन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो जल समाधि ले लेंगे। जी हां, आज वो जल समाधि लेने वाले महंत अयोध्या से चल करके लखनऊ के लुलु मॉल पहुंच गए हैं और यूपी में जिस तरीके से हाउ कैन यू रोक वाली इंग्लिश लोगों के सामने आई थी, आज बाबा जी का वीडियो फिर दोबारा से वायरल हो रहा है, जिन्होंने 2 अक्टूबर 2021 के दिन अपना थूका हुआ चाटा था और यह बताया था कि वो जल समाधि लेने जा रहे हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को दिखाया। पर अब जल लेकर के जिस जगह नमाज पढ़ी गई, पूरे लुलु मॉल का शुद्धिकरण बाबा जी करना चाहते थे और जब बाबा जी शुद्धिकरण करना चाहते थे तो उन्हें यह मालूम नहीं था कि आज सुबह ही उनसे जो बड़े वाले बाबा जी हैं उन्होंने हाई अलर्ट जोन घोषित कर दिया और साफ शब्दों में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी भी तरीके का जो हिंसात्मक कार्रवाई को अंजाम दी जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी हो, उससे ठीक तरीके से निपटने का काम पुलिस प्रशासन करे। और जब इनसे बड़े वाले बाबा जी का ऑर्डर पुलिस प्रशासन के पास था तो बाबा जी को शायद ये ध्यान नहीं था कि बाबा जी के आदेश का पालन, जो कि अपने भगवा धारी होने का रोब पुलिस वालों पर झाड़ रहे थे, वो उन्हें भारी पड़ गया। और जब भारी पड़ गया तो तस्वीर सामने आई है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। रोक रहे हैं। अरे दूर चलो, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो तो दूर खड़े हो। आशीष थोड़ा पीछे, शिष्टाचार आता है नहीं, कैसी बात करें। माने भारत में है कि भगवा का। तो दोस्तों, आपने अयोध्या के महंत परमहंस का ये वीडियो देखा जहां वो अपने भगवाधारी का रोब वर्दी वाले को झाड़ने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर, हाथ लगाने की कैसे हिम्मत हुई आपको? आप जानते नहीं कि भगवाधारी हैं हम, जो प्रदेश में ये कहते हुए आए थे कि आ रहे हैं भगवाधारी, और भगवाधारियों का स्वागत कैसे हो रहा है जो प्रदेश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। घसीटते हुए पुलिस इन्हें लेकर के गई है और इन्हें लॉकअप में डाल दिया गया है, क्योंकि लुलु मॉल के बाहर लखनऊ प्रदेश का ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और एक बार फिर से परमहंस की फजीयत हो रही है जो 2021 में 2 अक्टूबर के दिन हुई थी। आखिरकार किस तरीके से एक्शन परमहंस के ऊपर लिया गया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को मॉल के शुद्धिकरण के लिए जगत गुरु परमहंस पहुंचे। इस दौरान पुलिस के रोकने पर उनसे विवाद भी हो गया। परमहंस को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को मॉल के शुद्धिकरण के लिए जगगुरु परमहंस पहुंचे। इस दौरान पुलिस को रोकने पर उनसे विवाद का सामना देखने को मिला। परमहंस को पुलिस ने हिरासत में लेकर के लॉकअप में डालने का काम किया है। परमहंस ने कहा कि वे नमाज वाली जगह के शुद्धिकरण के लिए आए हैं। पुलिस के रोकने पर विरोध भी जताया, कहा कि हमने भगवा पहना हुआ है इसलिए रोका जा रहा है। वहां पर विवाद बढ़ता देख पुलिस परमहंस को अपने साथ लेकर चली गई।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल में शुमार लखनऊ के लुलु मॉल का उद्घाटन पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। उद्घाटन के बाद बकरी ईद पर यहां कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी थी। नमाज का वीडियो वायरल होते ही हंगामा शुरू हो गया। मॉल प्रबंधन ने नमाज से पल्ला झाड़ लिया था। सीएम योगी की सख्ती के बाद मंगलवार की सुबह ही नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। इस बीच मंगलवार की दोपहर परमहंस मॉल पर पहुंच गए। अंदर जाने का कारण पूछा गया तो कहा कि जहां पर नमाज पढ़ी गई थी उसका शुद्धिकरण जरूरी है। उन्होंने शुद्धिकरण की बात कही तो पुलिस ने जाने से रोक दिया। इस पर परमहंस आक्रोशित हो गए और पुलिस प्रशासन को ही धमकाने लगे कि भगवा पहन रखा है, भगवा पर हाथ डाल रहे हो आप। परमहंस ने कहा कि वे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो जाने दिया जाता है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि मुझे भगवाधारी होने के कारण रोका गया है। कहा कि मैं अकेले आया हूं फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। जगत गुरु ने कहा कि आप यहां पर ताला लगा दो ताकि कोई नहीं जाए, जिसकी तस्वीरें आज लोगों के सामने आई। पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक शब्द में यह जाहिर कर दिया कि किसी भी नफरतकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो लुलु मॉल को लेकर के नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोगों के यातायात में दिक्कत आई तो उनसे सख्ती से निपटा जाए। पुलिस प्रशासन को आदेश दिए। आखिरकार आज सुबह किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान दिए उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है। वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी के बयान को सुना। जब सुबह ये वीडियो लोगों के सामने आ गया तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जो भगवाधारी हैं वो सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लुलु मॉल का विरोध हो रहा है या नमाज का विरोध हो रहा है या मुस्लिम का विरोध हो रहा है। और अब इसमें एक और चीज इंक्लूड हो रही है कि तमाम चीजों को तो दरकिनार कर दीजिए, ये तो तस्वीरें रोज किसी ना किसी राज्य से सामने आती है। पर अब सवाल यह है कि क्या ये अब सीएम योगी का विरोध हो रहा है, जो कि कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए इन्हें दिखाई दिए। और जब कड़े शब्दों में आज सुबह फटकार लगाई गई तो परमहंस किस तरह से मॉल के अंदर जाने की जिद करने लगे जो माहौल को खराब करने जैसा है। उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।